कंपोनेंट था टाइम सीरीज का? कितने कंपोनेंट थे टोटल? 4 थे। सबसे पहले तो टाइम सीरीज, शहजाद चौधरी का ये चैप्टर नंबर क्या है? 10। शहजाद चौधरी। अच्छा जी, टाइम सीरीज, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ऐसा डाटा, ऐसा एक सिंगल वेरिएबल जो डिफरेंट टाइम पीरियड पे ऑब्जर्व किया जाए। अब इसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है और उस सिंगल वेरिएबल को डिफरेंट टाइम पीरियड में ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने कल आपको बता दी थी। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कौन कौन से कंपोनेंट थे बोला? सेकुलर ट्रेंड, दूसरा था सीजनल वेरिएशन, नंबर 3 पे था साइक्लिकल वेरिएशन, और नंबर 4 पे था इररेगुलर फ्लक्चुएशन या वेरिएशन। अब ये इन चारों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ये लंबे अरसे के लिए होती है। जी वेल डन, लंबे अरसे के लिए होती है और हर डाटा का लॉन्ग रन में कोई ना कोई ट्रेंड बन रहा होता है। ये आपको पता चलेगा सेकुलर ट्रेंड। और सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड है हमारे पास। आज बेसिकली वो मेथड ही हम डिस्कस करेंगे। सीजनल वेरिएशन क्या होता है? हर साल सीजन सीजन आता है किसी ना किसी डाटा का, वेरिएबल का। साइक्लिकल वेरिएशन किसे कहते हैं? ये लॉन्ग रन वेरिएशन होता है और इसमें जैसे कि एक बिजनेस साइकिल है, कभी वो पीक पे होता है और साइकिल हो गया, कभी वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इररेगुलर वेरिएशन क्या होती है? फिर यही ना आप बताओ। सर इरेगुलर वेरिएशन जैसे कि कोई फ्लड आ जाए या जंजले आ जाए, मतलब ऐसी कोई चीज जिसका हमें पता ना हो, एकदम से हमारे जी वेल, नागहानी आफात टाइप। ठीक हो गया। तो सेकुलर ट्रेंड की हेडिंग दे दें। आपको ये नोट भी पूछ सकता है, सेकुलर ट्रेंड मेजर करने के मेथड बताएं कौन कौन से हैं, उन पे नोट लिखें। तो इस पे भी एज अ नोट आपको थ्योरी लिखनी आनी चाहिए। सेकुलर ट्रेंड पहले बताएं, फिर उसके आपने बताने हैं मेथड्स टू मेजर। और इसके आमतौर पे 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला है फ्री हैंड कर्व, दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड, तीसरा है मूविंग एवरेज मेथड, और नंबर 4 पे है लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। इनमें से कौन कौन सा आपने पहले नाम सुना होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर ट्रेंड इक्वेशन, एक तो रिग्रेशन करके आ रहे हैं वो, उससे मिलती जुलती बात ही है। वो रिग्रेशन इक्वेशन थी, वो भी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन थी। इसका थोड़ा सा फर्क है लीनियर ट्रेंड का उसके साथ। अच्छा जी, आज हमने करने हैं 2 मेथड, पहले फ्री हैंड कर्व और सेमी एवरेज मेथड। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग देनी है फ्री हैंड कर्व मेथड की। करना क्या है आपने, आपको डाटा गिवन है, ईयर्स गिवन होंगे। सबसे पहली बात तो आपको गिवन ही ईयर्स होंगे क्योंकि टाइम सीरीज डाटा है। और सबसे पहला कॉलम ही आपको ईयर्स का होगा, लाइक 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1 2 3 4 5, 1990, और साथ आपको सेल गिवन है 1990 में। सेल, ये सेल समझ लें कि इन मिलियंस है। तो 1990 में किसी एक प्रोडक्ट की, जिसकी भी ये बात कर रहे हैं, सेल फर्स्ट कर लें, वो है 10 मिलियन। 1991 में 11.5 हो गई, फिर 12.3 हो गई, और यहाँ पे ये सेल 11 पे आ गई, फिर ये सेल 9.8 पे और 14 पे चले गई। अब आपने इस डेटा को प्लॉट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने लेने ईयर्स, और यहाँ पे आपने जो भी वेरिएबल होगा, जैसा कि यहाँ पे सेल है, वो आपने लेना है वाई एक्सिस पे। तो ईयर 1990, 91, 92, इतने बड़े हो गए हैं। अभी तक बाद लोगों को स्केलिंग करनी नहीं आती। स्केलिंग का रूल ये होता है कि एक तो गैप इंटरवल सेम होता है, और दूसरा इनके दरमियान डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए। एक वैल्यू के दरमियान ज्यादा फासला रखा होता है, एक के दरमियान कम फासला रखा होता है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भी, ये नहीं होगा। अब 94 है ये 95 है।
इसी तरह सेल्स इतने चलाते हैं, वैल्यूज देख के उस हिसाब से यहाँ पे रख रहे होते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11.5, यहाँ पे 12.3, मतलब इतनी सेंस नहीं है कि स्केलिंग कैसे करनी है। अब ये मास्टर लेवल चल रहा है। स्केलिंग आपने ये देखना है कि वैल्यू सबसे छोटी क्या है, हमारे पास 9.8 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 14 है। तो आप अगर एक एक का डिस्टेंस भी रख लें और स्टार्ट 9 से कर लें तो ये आपका ओके होगा। हो सके पहला मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ 9 से। और अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से आपने स्टार्ट करना हो, मतलब 1, 2 से स्टार्ट करना हो, फिर तो ओके है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट करना है तो आपने ये निशान लगा देना है, ये ब्रेक, इसे कहते हैं ब्रेक। ये आपने स्पेसिफिक 9 से स्केलिंग स्टार्ट कर ली, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 की जरूरत नहीं है। ये आपके ईयर्स जहां से भी स्टार्ट हो रहे हो, ये आप डाटा वहां से स्टार्ट कर लें, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट आपने 1990 में सेल है 10 की, तो ये 1990 ये आ गई सेल 10 की, ये पहला पॉइंट आ गया आपका। 1991 में सेल है 11.5 की, तो ये 91 इसको 11 और 12 के दरमियान में होगा ना, 11.5। यस सर। ये आ गया दूसरा पॉइंट। 92 में 12.3 की चलेगी सेल, 92 में ये आ गई जी 12.3। 93 में 11 की हो गई सेल, नीचे आ गई है, तो ये 11 की ये आ गई। 9.8 मजीद नीचे आ गई जी 94 में, ये। और 95 में 14 की हो गई, एक शार्प इंक्रीज है इसमें, ये आ गया। अब ये आपका एक्चुअल डाटा है। अब आपने इन डाटा को देखते हुए इनके तकरीबन दरमियान में से एक लाइन गुजार देनी है। उस लाइन को बोलेंगे फ्री हैंड कर्व। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले पॉइंट तो एना फासला हो, एस तो लाइन एनी ऊंची हो एनी नीवी हो, कोई चक्कर नहीं। आपने रैंडमली ये आपने एक लाइन गुजार दी, ये आपको लगा कि ये लाइन तकरीबन डाटा के दरमियान में से गुजर रही है, तो ये आपका एक सेकुलर ट्रेंड है, सेकुलर ट्रेंड लाइन। ये आपने लगाई है विद दी हेल्प ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड। कोई टेंशन तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। वो देखें, ये एक्चुअल डाटा, ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये एक्चुअल डाटा है। और सेकुलर ट्रेंड ने वेरिएशन को स्मूथ कर दिया, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर बात की जाए, लाइक ये 6 साल का डाटा है, तो 6 साल में एक सेकुलर ट्रेंड पता चल गया कि सेल उसमें इजाफा हो रहा है, अपवर्ड जा रही है। और किस स्पीड से जा रही है ये डाटा देखते हुए हमने एक लाइन लगा ली। बेशक आप ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद सेकुलर ट्रेंड की लाइन बना लें, और इसमें आपने टेंशन नहीं लेने की ये इतनी ऊपर चली गई है और इतनी नीचे आ गई है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा या गलत हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। दूसरा मेथड है सेमी एवरेज मेथड। और अब आप लिखें फाइंड सेकुलर ट्रेंड बाय यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। तो सेमी एवरेज के लिए आपने क्या करना है, इस डाटा को 2 पॉइंट में स्प्लिट कर देना है। क्या कर देना है? तो आपने सेमी एवरेज, सेमी टोटल का बेशक एक कॉलम बना लें पहले, सेमी टोटल। आपने पूरे डाटा को 2 हिस्सों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 3 का अलग आपने एक सेट बना लिया 3 का। पहली 3 वैल्यूज को जमा करें जरा, 33.8। तो इन तीनों के दरमियान में लिखेंगे 33.8। अब इसी को 33.8 को 3 पे डिवाइड कर दें। एवरेज यही होता है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये आ जाएगा सेमी एवरेज। जी सर 11.266 और 7। अब इसी तरह लास्ट 3 वैल्यूज को जमा करें जरा, 34.8 आ रहा है सर। 34.8 3 पे डिवाइड कर दें, 11.6। 11.6। आप पता चल गया ना, 34.8 सेंटर में लिखना है आपने, और ये भी आपने सेंटर में लिखना होता है इन तीनों वैल्यूज के। इसी के सामने एवरेज, ये 2 पॉइंट आगे जी आपके पास आगे। अब आपने इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करना है, सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको आपस में मिला दें,
तो ये सेकुलर ट्रेंड बन जाएगा। इतना आसान है ये काम। 11.26, तो पहला पॉइंट आ गया 11.26, ये 11 है, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 11.26, और ये ईयर आ रहा है 91, तो ये आ गया जी आपका पहला पॉइंट, ये आ गया। दूसरा पॉइंट 94 के सामने आ रहा है 11.6, तो ये 94 है और 11.6 ये यहाँ पे करके आएगा। देख लें जरा, सही बना है? अब इन दोनों पॉइंट्स को, रेड पॉइंट्स को आपस में कर दें कनेक्ट, इस तरह करके, नो करके, तो ये आपका सेकुलर ट्रेंड है और ये आपका एक्चुअल डाटा है। ले जी, ये सेमी एवरेज मेथड भी हो गया। अब आपको ये नजर आ रहा होगा एक्चुअल डाटा में उतार चढ़ाव है, वेरिएशन है ना, कभी डाटा ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। अब ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि इस डाटा के अंदर साइक्लिकल वेरिएशन भी शामिल है, सीजनल वेरिएशन भी शामिल है, इरेगुलर वेरिएशन भी शामिल है। अब सेकुलर ट्रेंड ने इन तमाम चीजों को साइड पे रखते हुए लॉन्ग रन में एक ट्रेंड आपको सिर्फ बताना है कि वो वेरिएशन वगैरह को अगर आप निकाल दें तो हमारे पास ट्रेंड ये बनता है लॉन्ग रन में। अब अगर ये डाटा आपके पास इस तरह हो कि 6 की बजाय 7 वैल्यूज आ जाए, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास ईयर 1996 और उसकी वैल्यू आ गई 16। अब सेमी एवरेज कैसे निकलेगी बोला? सेमी एवरेज आपने दरमियान वाली वैल्यू को ओमिट कर देना है और पहली 3 को जमा करें, लास्ट 3 को जमा करें। पहली 3 को जमा करें जरा, और उसका रिजल्ट क्या आया? 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट क्या क्या निकलता बोला? सर 8 था। और इधर आया था 11 पॉइंट 267 और इन तीनों को जमा करके इस ईयर 95 के सामने वो रिजल्ट आएगा। इन तीनों को जमा करें जरा, 39.8, फिर इसे 3 पे डिवाइड करें, 13.267 लें जी। इसके अकॉर्डिंगली आप एक्चुअल डाटा और सेकुलर ट्रेंड की लाइन बना लेंगे। आप पहले तो 3 ईयर मूविंग टोटल, ये कॉलम में बनाना है। जी सर। 3 ईयर मूविंग टोटल कैसे आता है? 3 वैल्यूज को जमा करना है और उसके बाद 3 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। जी सर। पहली 3 वैल्यूज को जमा करें, जल्दी से बताएं जरा। 2 को 3 पे 7.2 इधर पहले लिखना है 7.2, और इसको 3 इन तीनों के दरमियान में लिखना है, ये आता है 7.2। 1991 के सामने लिखना है 7.2। अब इसको 3 पे डिवाइड किया तो 2.4 7.2 के बिल्कुल सामने लिख दिया 2.4। जी सर। अब पहली वैल्यू को आपने स्किप करना है, अगली 3 वैल्यूज उन्हें जमा करना है। ये 8.9 8.9 आपने अगली वैल्यू के सामने लिख देना है। इसको 3 पे डिवाइड करें, 2.96 2.96। अब पहले 2 वैल्यूज को छोड़ दें, अगली 3 को जमा करें। 12 को 3 पे डिवाइड किया, 4 आ गया। अब पहले 3 को छोड़े, इन 3 को जमा करें। 12.7 को 3 पे डिवाइड करें, 4.23 अब इन 3 को जमा करें। 3 पे डिवाइड किया, ये 4.93 इन 3 को जमा करें। 19 को 3 पे डिवाइड करें, 6.33 इन 3 को जमा करें। 23.13 पे डिवाइड किया तो 7.7 अब लास्ट 3 को जमा करें। और 8.8 अब लास्ट इधर भी एक लाइन आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, पहली वैल्यू में भी लाइन आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी। ये आपका काम कंप्लीट, ये आपका आंसर आ गया। अगर तो वो उसे ग्राफ करने का ना बोले, आपको सिर्फ बोले मूविंग एवरेज निकालें, तो बस यहाँ तक काम करना। तो सर अगर ग्राफ का बोलते तो इसको अगर वो आप ये 3 ईयर मूविंग टोटल ना भी करें, डायरेक्ट एवरेज का कॉलम भी बना सकते हैं। तीनों को जमा करके 3 पे डिवाइड करती है। ठीक है जी सर।
अब इसने किया क्या है असल में काम, जो आपका एक्चुअल डाटा था उसमें फ्लक्चुएशन थी। मिसाल के तौर पे एक्चुअल डाटा आपका ये है, ये जी जी इसे सर। आप अगर प्लॉट करना चाहें, इस तरफ हमारे पास ईयर्स होते हैं और इस तरफ हमारे पास वेरिएबल जो भी गिवन हो, जैसा कि यहाँ पे सेल है। इनको जब आप प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट को इस तरह बनेगा। इस तरह फर्ज कर लेते हैं, ये उन पॉइंट्स सर। को प्लॉट करें तो ये डाटा आपका एक्चुअल डाटा ये जा रहा है, जी इसके अंदर वेरिएशन है। जी ये जो आपने मूविंग एवरेज की वैल्यूज निकाली, अब आपने इसको तरीके से जब प्लॉट करना है, मसलन के पहली वैल्यू 91 के सामने 2.4 है, 92 के सामने 2.96 है, इसी तरह 98 के सामने 8.4 है। इस तरह आप जब इनको फ्लोट करेंगी तो वो पॉइंट्स आपके इस तरह बनेंगे। इनको जब आप आपस में मिला देंगी तो ये आपके पास एक सेकुलर ट्रेंड निकल आएगा। जी सर। अब ये सेकुलर ट्रेंड ने क्या किया, फ्लक्चुएशन को खत्म कर दिया, स्मूथ कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तमाम वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं एक कायदे के साथ। जी इसमें कुछ वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और कुछ वैल्यूज डिक्रीज भी हो रही हैं। तो अप्स एंड डाउन्स जितने भी हैं, मूविंग एवरेज ने वो खत्म कर दिए। इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास लॉन्ग रन में एक सेकुलर ट्रेंड हमें मिल गया। तो ये तीसरा मेथड है सेकुलर ट्रेंड फाइंड करने का। आपको इससे पहले दो मेथड बता चुका हूँ, एक फ्री हैंड का और जी एक सेमी एवरेज मेथड। ठीक है जी। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे एक चीज और, आप यहाँ तक नोट कर लिया तो मिटा दूं। जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, कुछ नोट नहीं कर लिया। अब अगर वो 4 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करने को बोले, फिर कैसे करेंगे ये जरा ध्यान रख लेना। अब 4 ईयर टोटल के लिए आपने पहली 4 वैल्यूज को जमा करना है। इन चारों को जमा करें जरा। 4 को जमा किया, 1 2 3 4, और लिखना किसके सामने है, ना 91 के सामने लिखना है ना 92 के सामने, ये इन दोनों के दरमियान में आपने लिखना है 11.2। जी सर। ठीक है, ये जो 11.2 आया है ये ना 91 के सामने आया ना 92 के सामने, बल्कि इन जी दोनों के दरमियान में आ रहा है। इज इट जी क्लियर? सर। जी सर। अब 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 2.8। अब पहली वैल्यू छोड़ दी, अगली 4 को जमा किया, 13.7, 92 और 93 के दरमियान में आएगा। जी सर। 4 पे डिवाइड 3.425। इन 4 को जमा करें, फिफ्टीन पॉइंट 15.9 और 3.975। इन 4 को जमा करें, 18.8 4.7। 4.7। इन 4 को जमा करें, 24.8 6.2। इन 4 को जमा करें, 27। 6.75। लास्ट 4 को जमा करें, 32.5। 8.125। 8.125। अब आपने क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है, वो आएगा 4 ईयर्स सेंटर्ड एवरेज। क्योंकि 4 ईयर जब भी आपको आ जाए आपने सेंटर करना है। इससे पहले जो 3 ईयर किया था उसे सेंटर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो वैल्यूज थी वो एग्जैक्ट किसी ना किसी ईयर के सामने निकल रही थी। अब 4 ईयर में ये जो आपकी वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट किसी ईयर के सामने नहीं निकली। अब ये जो 2.8 है ये ना 91 के सामने है ना 92 के सामने, इन दोनों के दरमियान में है। तो एग्जैक्ट किसी ईयर के सामने लाने के लिए उन्हें सेंटर्ड करना पड़ेगा। सेंटर्ड करने का ये तरीका है
कि पहली दो वैल्यूज को जमा किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट ही कर दो 2 पे डिवाइड। एक मिनट, ये अगर आपने जमा करना है तो 4 ईयर सेंटर्ड टोटल का एक कॉलम बनाए और 4 ईयर सेंटर्ड एवरेज का अलग कॉलम बनेगा। फिर अच्छा अच्छा 4 ईयर सेंटर्ड एवरेज, तो इन दोनों को जमा करें जरा, क्या आया रिजल्ट? 6.225। अब इन दोनों के दरमियान में लिखना है 6.225, इसे 2 पे डिवाइड करें 1125। अब ये जो 3.1125 आया है ये एग्जैक्ट 92 के सामने आ गए। जी सर। तो इसे एग्जैक्ट किसी ईयर के सामने लाने के लिए ही हमने सेंटर्ड किया। जी सर। अब अगली दो को जमा करें 7.4 इन दोनों के दरमियान में लिखना है, 2 जी पे सर। डिवाइड किया 1.85। इसी तरह भी इसे कंप्लीट कर लेंगे आगे। जी सर कर लूंगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपका आंसर है। अगर तो वो बोले 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाले, ये 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज से बनाना पड़ेगा। वो अगर 4 ईयर बोले तो यहाँ तक आंसर, 4 ईयर सेंटर्ड बोले तो यहाँ तक आंसर। जी सर। वैसे वो 4 ईयर सेंटर्ड ही बोलेगा आपको, और ग्राफ इसका नहीं बोलेगा, यहाँ तक ही आपने आंसर लेके आना है। लेकिन ग्राफ अगर बोल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ ईयर्स होते हैं और इस तरफ हमारा वेरिएबल होता है। जी सर। और आपका फर्ज करें एक्चुअल डाटा इस तरह का है, तो 4 ईयर जी। सेंटर्ड मूविंग के पॉइंट जब आप प्लॉट करेंगी तो वो स्मूथ होंगे, एक सर्कुलर ट्रेंड आपको पता चल जाएगी। वो सर्कुलर ट्रेंड ये ब्लू वाली लाइन मैंने बना दी है, और ये जो जी। रेड वाली है ये आपका एक्चुअल डाटा। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज हो या 3 ईयर मूविंग एवरेज हो, काम इसका यही है कि इसने फ्लक्चुएशन खत्म करके लॉन्ग रन में एक ट्रेंड बता देना आपको क्या है। जी सर। वो ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये काम है जी कि आपने ये याद रखना है। और क्वार्टर्स का डाटा आमतौर पे गिवन होता है, एक साल में 4 क्वार्टर्स गिवन होते हैं। फर्ज करें कि ईयर 90 है, आगे क्वार्टर्स, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। उसके बाद ईयर 1991, इसका पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। इसी तरह ईयर 1992, समझ लगी, पहला क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। आगे जी जो भी सर। वेरिएबल है, सेल है, वो आपको वैल्यूज गिवन होगी 2.3, 1.7, 3.5 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यूज गिवन होगी। आपको बोलेगा 4 क्वार्टर मूविंग या सेंटर्ड, इसे भी सेंटर्ड करना पड़ेगा, जी सर। सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड, या फाइंड 4 क्वार्टर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज। जी सर। तो आपने यही तरीका करना है। पहले 4 क्वार्टर सम करना है, 4 क्वार्टर्स सम या टोटल, जी। इन चारों को जमा करके इसके दरमियान में आ जाएगी वैल्यू। वो दूसरे और तीसरे क्वार्टर के दरमियान में आएगी वैल्यू। जी। इसका आगे आपने 4 क्वार्टर टोटल कर देना, और इसी के बिल्कुल सामने ये आ जाएगी टोटल। फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसके सामने ये टोटल आ जाएगा। फिर आपको 4 क्वार्टर सेंटर करना पड़ेगा। जी जो सेंटर, 1990 के दरमियान में आएगा। जी जी, सेंटर जब आप करेंगी, सेंटर्ड एवरेज या टोटल का लेता, पहले कॉलम बना ले फिर एवरेज का बना ले। डायरेक्ट एवरेज का बनाती हैं तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये एग्जैक्ट थर्ड क्वार्टर के सामने आ जाएगी। जी। तो इस तरह करके आपने इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है।